जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कमलेश गुप्ता प्यारी संगत जी से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी पोती काफ़ी बीमार हो गई थी, उसको इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और वहाँ एडमिट करना पड़ेगा। सुबह सुबह हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी पोती का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने से डरती थी। उसने मन ही मन में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया था। हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारी संगत जी, ये सब गुरुजी के मंत्र जाप का ही प्रभाव था कि उसको बिना एडमिट किए ही फ़र्क पड़ गया और उसका ट्रीटमेंट घर पर ही हो गया। साक्षात गुरुजी की कृपा थी कि वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। मैं कमलेश गुप्ता अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार गुरुजी, मैंने एक किटी डाली हुई थी तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, वो किसी और की निकली। मैंने गुरुजी से अरदास की कि आज किटी मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तब मेरा मन किया कि मैं उनसे मांग लूँ कि जब मेरी किटी निकलेगी तो वो मेरी किटी ले लें। और मैंने फिर सोचा कि मांगूँ या ना मांगूँ, पता नहीं वो कहीं बुरा ना मान जाए। फिर मैंने उनसे बोला तो वो कहने लगी दीदी कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। तो संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा करी और मेरा काम हो गया। संगत जी, गुरुजी सबकी दिल की सुनते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी जय गुरुजी, प्राची आंटी जय गुरुजी। अगर मेरे इस शुक्राना सत्संग में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, शुक्राना नहीं कर रही, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वैसे तो गुरु पाक के बहुत सारे शुक्राना सत्संग होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास होता है लाइफ में तो हम भी नहीं सोच पाते कि ऐसा कैसे हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे फंसने का क्या, फंस चुके थे बेचारे। लेकिन गुरुपा ने, जैसे कि गुरुपा बोलते हैं ना कि हम 90% अपने ऊपर लेते हैं, सिर्फ 10% अपनी संगत पे जाने देते हैं। तो बस वही किया गुरुपा ने। मेरे हस्बैंड का थोड़ा कुछ अकाउंट का काम चलता था तो उसमें साइबर क्राइम का थोड़ा लफड़ा हुआ। तो साइबर क्राइम वाले घर भी आए हमारे और सब मतलब हुआ, लेकिन गुरुपा हमारे साथ थे। तो गुरुपा ने हमें उनको इतने अच्छे से बचा लिया कि उनके ऊपर कोई आँच ही नहीं आई। बस 2-3 दिन हम लोगों को थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या होगा क्या होगा। उन लोगों ने तो पहले तो बोला कि लॉकअप में कर देंगे, ऐसा वैसा 5 लाख देना पड़ेगा। लेकिन गुरुपा की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि ना मेरे अंकल जी को एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए ना उनको लॉकअप में रहना पड़ा, ना उनको 1 रुपया देना पड़ा। बिल्कुल एकदम सांप बच गए। ना उनके नाम की कोई FIR हुई, ना कोई तकलीफ़। बस थोड़ा सा टेंशन में हम लोग आ गए थे कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। इनकम तो हुआ नहीं, कुछ काम चल नहीं रहा था, फिर भी इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुपा ने सब कुछ अच्छे से ठीक कर दिया, कुछ नहीं हुआ उनको। वो घर पर हैं। बस गुरुपा
थोड़ा पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है कि हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे इस जन्म में या पहले के जन्म में कुछ ऐसे गलत हो गए हैं, हमसे हुआ है कि जो अभी तक तकलीफ़ हमारी ख़त्म नहीं हो रही है। पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो संगत जी, बस कृपा, मेरे अंकल जी को थोड़ा हेल्थ का इशू है। उनको फैटी लीवर आया है और थोड़ा उनको फिज़िकली थोड़ी है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से थोड़ा टेंशन रहता है हमको, इनकम का, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन गुरुपा हमारे घर आए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास है मेरा, अटूट विश्वास है गुरुपा के ऊपर। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी बड़े संकट से हम लोगों को बचाने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मेरे और मेरे अंकल जी की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए और हमारे सारे संकटों को ऐसे ही टाल दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, आगे भी होती रहती हैं। लेकिन गुरुपा हमारे साथ रहिए, आप हमारी गलतियों को भी सुधारिए, हमें आगे हमसे कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए भी हमें थोड़ा सतर्क करिए कि हम ना ऐसा, हमसे कोई गलती ना हो। और संगत जी, एक बार क्या हुआ, मेरी सासू माँ, मतलब मेरे घर में मैं मेरे गुरुपा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बाकी तो मेरे अंकल जी हैं, उनके साथ भी जैसे अभी पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई काम नहीं बनता, कहीं से सफलता नहीं मिलती, तो वो थोड़ा-सा निराश हो जाते हैं, बोलते हैं देख तू गुरुजी को मानती है, कोई काम तो हो नहीं रहा है हमारा, कोई काम तो होता नहीं, पैसे कहीं से आते नहीं हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ है हमारे कर्म में कि जिसकी वजह से अभी नहीं हो रहा है, आड़े आ रहे हैं, वो कर्म हमारे कटेंगे तभी तो हमारा सब अच्छा होगा। गुरुपा भी करेंगे, वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है सब वो उनको पता है कि कौन सा काम होना है, कौन सा नहीं होना है। वो हमें पहले पूरी तरह से अच्छा करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ आगे करेंगे। हम कुछ नहीं जानते, उनको तो सब पता है कब किसको क्या देना है। तो संगत जी, उनका भी थोड़ा-सा विश्वास कभी-कभी डगमगा जाता है पैसों की तंगी की वजह से। और मेरी सासू माँ हैं, उनका भी कुछ कोई कोई इतना नहीं था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मानती थी या कुछ है। मेरे मंदिर में मैंने गुरुपा को दे रखा है, विराजित हैं मेरे गुरुपा। मैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ, उनका जो भी है सब मैं सेवा करती हूँ मेरे गुरुपा की। जल प्रसाद में पूरे घर को सबको देती हूँ। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे गुरुपा, ये जो गुरुपा का मंत्र है, मैं सुबह शाम मेरे घर पे लगाती हूँ, महामंत्र जाप मोबाइल में। तो मेरी सासू माँ एक दिन बोलने लगी, बोली कि जो है ये जो तू मंत्र चलाती है गुरुजी का, ये मुझे रात को भी सोती हूँ तो दिन में रहती हूँ तो मैं तो ठीक से सुनी भी नहीं कि इसमें बोलता क्या है, लेकिन मेरे कानों में हमेशा यही मतलब यही गूंजता रहता है, हमेशा मैं नींद में भी रहती हूँ तो भी मुझे यही सुनाई आता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं ना, ये तो अच्छी बात है, गुरुपा की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आपको गुरुपा का महामंत्र सुनाई आ रहा है, नहीं तो हर किसी को थोड़ी आता है। तो बस हम लोग यही बात कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल में गुरुपा के मैसेज फ्लैश हुए। तो वो मुझे दिखाने के लिए लेकर आई, बोली देख मैं तुझे बता रही थी ना, तो तुम यकीन नहीं करती, इसलिए देख लो मैसेज भी आ गया कि अब तुम यकीन करोगी, हाँ सच में मुझे गुरुजी के मंत्र सुनाई देते हैं। तो मैंने बोला मुझे तो विश्वास है गुरुपा के ऊपर, मैं तो यकीन कर ही रही हूँ कि आपको सुनाई देता होगा, क्योंकि गुरुपा को अगर घर में एक भी मेंबर कोई मानता है तो गुरुपा हर एक मेंबर के ऊपर वो अपनी कृपा करते हैं, वो किसी के साथ जो है गलत नहीं होने देते, वो सबकी रक्षा करते हैं। तो बस गुरुपा आपका इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, सबका विश्वास अटल कीजिए, मेरे अंकल जी का विश्वास अटल कीजिए, उनका काम काज चलवाइए, पैसे की तंगी दूर करिए गुरुपा। बस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में है तो
पैसों की है, क्योंकि पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे हैं गुरुपा। जब से साइबर क्राइम का लफड़ा हुआ तब से उनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई रास्ता भी निकालना चाहते हैं ना कि कोई दूसरा हम रास्ता चुनें जिसकी वजह तरफ से हमें कुछ इनकम हो, तो कुछ रास्ता निकलता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है उनका। कहीं से कोई इनकम नहीं होती तो गुरुपा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। कभी कभी तो अकेले में बैठकर मैं बहुत गुरुपा को बोलती भी हूँ, रोती भी हूँ कि गुरुपा आप मेरी नहीं, आप अपनी लाज रखिए, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर उंगली उठेगी कि मैं गुरुपा को इतना मानती हूँ फिर भी गुरुपा मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो गुरुपा आप अपने बच्चों को ऐसे तकलीफ़ में नहीं रख सकते। नहीं रखेंगे मुझे पता है, लेकिन इतना ज़्यादा गुरुपा परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इतनी सहन शक्ति अब हम में नहीं बची है। प्लीज़ कुछ कीजिए गुरुपा, कुछ कीजिए। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को संगत जी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने में, तो मुझे माफ़ करना। और मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सबका भला करो मेरे गुरुपा, उसके साथ मेरा भी करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत महीनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू आज भी शुक्राना करना भूल गई, तूने आज भी शुक्राना नहीं करा। तो मैं जब भी वो मैसेज पढ़ती थी तो मैं हमेशा मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती थी। लेकिन उसके बाद भी रिपीटेडली मुझे वो मैसेजेस आते रहते थे, तो मैं नहीं समझ पाती थी कि गुरु जी मुझसे क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना। मैं ऑनेस्टली मैं इतने सत्संग भी नहीं सुनती थी अभी 2-4 दिन से पहले, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे पास बेबी है एक छोटा 3 साल का, तो उसके साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। 3-4 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि शुक्राना करने का मतलब गुरुजी का है कि आप अपना सत्संग जो है वो संगत जी के साथ शेयर करें, उसको गुरुजी शुक्राना कहते थे। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, समझ में आई कि गुरुजी मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन जुड़ा वो नवंबर 2021 में हुआ। और मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड और बेबी के साथ इंडिया के बाहर रहती हूँ। तो एक दिन की बात है कि हमारे घर मास्टर जी एक हुआ करते थे जो हमारे कपड़े सिलते थे। तो वो घर आए थे, शादी का घर था, वो कपड़े देने आए थे। और ऐसे ही उनके साथ एक अच्छा फैमिली रिलेशन शुरू से रहा है, तो हम उनके साथ बैठे बात कर रहे थे। तो बातों बातों में उन्होंने गुरुजी का जिक्र छेड़ा। और हमने गुरुजी के बारे में बहुत बहुत सुना था पहले। कई लोगों के मुंह से सुना था, गाड़ी पे उनके स्वरूप देखे थे। और मेरे मम्मी पापा एक बार होकर भी आए थे किसी के कहने पे बहुत साल पहले, लेकिन उसके बाद दोबारा उनका जाना नहीं हुआ था। शायद वो सही टाइम नहीं था। तो उनसे पर ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं विश्वास भी नहीं करती थी कि मेरे को हमेशा ये लगता था कि अगर आपको मानना है तो आप भगवान को मानो, इंसान को नहीं। उसके लिए बहुत सॉरी गुरुजी, संगत जी, तब नहीं थी इतनी समझ और नहीं पता था कि गुरुजी बाकी सबसे बहुत अलग है।
क्योंकि हम लोग अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में इतने लोग होते हैं जो सब अपने आप को भगवान जी का रूप बताते हैं, लेकिन सही नहीं होते हैं। तो सोसाइटी में इतने केसेस ऐसे देख लिए कि एकदम से ऐसे विश्वास नहीं बनता था। तो इसी इसी एक सोच के करते कभी उनसे वो गुरुजी से भी वो कनेक्शन नहीं बना। तो जिस दिन वो मास्टर जी आए, उन्होंने बताया, तो वो गुरुजी के बारे में उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी। उन्होंने बताया कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े, और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहा कि आप बताओ मुझे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को जानना था उनके बारे में। तो उन्होंने मेरे को जो अपना जो सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे नहीं ऐसे विश्वास हुआ कि आप ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखी और गुरुजी के जो करिश्मे हैं वो अपनी आँखों से देखे, तब जाके मेरा उन पे विश्वास बना है। तो उनकी इस सारी बात के बाद जब वो चले गए, आई थिंक टाइम कुछ 7 से 8 के बीच का कुछ टाइम था शाम का। तो उनके जाने के बाद पता नहीं क्यों एक अलग सा एक बड़ी अलग सी फीलिंग हुई, और ऐसा मन करा कि बस अभी जाके बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो मैंने अपने पापा को और मम्मा को बोला कि हम लोग भी चलते हैं, अभी चलते हैं, आप गाड़ी निकालो, हम लोग भी अभी होकर आते हैं। बट देन वी रियलाइज्ड कि अभी हम लेट हो गए हैं मंदिर के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, रात भी हो गई थी। प्लस मेरे साथ मेरा एक 9-10 महीने का छोटा बेबी भी था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग नेक्स्ट डे पक्का से गुरुजी के मंदिर जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग शाम को निकल पड़े मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए। तो हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन, और मैं आपको बताऊँ, हम लोग इस मामले में अपने आप को बहुत लक्की कंसिडर करेंगे कि हम लोग छतरपुर में ही रहते हैं। मेरी मम्मा का घर छतरपुर में ही है, जो कि बड़े मंदिर से हार्डली 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। बट उसके बावजूद भी हमारा पहले वहाँ जाना नहीं हो पाया था। तो खैर हम लोग उस दिन शाम को निकले। हमें एग्जैक्ट रास्ता नहीं याद था, क्योंकि मम्मा पापा जब पहले गए थे तो बहुत पहले गए थे और किसी के साथ गए थे, तो एग्जैक्टली रास्ता याद नहीं था। तो हमने गूगल मैप्स के थ्रू हम लोग गए। अब गूगल मैप्स जो है वो हम लोगों को एकदम थोड़े गलियों से, वो गांव वाले रास्ते से होता हुआ लेकर गया बड़े मंदिर। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने इतनी हम लोगों को कार्स वगैरह नहीं दिखी। तो एक अंकल जी वहाँ हमें दिखे, वो सेवा में थे गुरुजी की। तो उन्होंने हमसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम बड़े मंदिर के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये पार्किंग जो है वो आप लोगों के लिए, प्राइवेट कार्स के लिए नहीं है। हम लोग एक्चुअली जो वो ऑटोज़ का जो ड्रॉप ऑफ है या जो सेवादार पार्किंग है, हम उस साइड पहुंचे थे मैप्स के थ्रू। तो वो बोले ये पार्किंग तो नहीं है आप लोगों का, तो दूसरा, अगर आप प्राइवेट कार से, पर्सनल कार से आ रहे हैं तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। तो फिर हमने उनको सॉरी बोला। हमने कहा हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अंकल जी, हमें नहीं पता था, तो अब आप बताइए हम क्या करें। तो वो बोले कि अब आप आ गए हैं जब, तो आप दर्शन करिए, आप यहीं गाड़ी पार्क कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से आप याद रखना कि आपको दूसरे रास्ते से आना है। तो हमने हाथ जोड़ के हम लोग गाड़ी पार्क करके आगे मंदिर की तरफ जाने लगे, और वो अपने दूसरी तरफ मुड़ गए। अब वो जब जा रहे थे तो वो जाते जाते रुके, और वापस हमारी तरफ उन्होंने आवाज़ दे के रोका, वापस हमारी तरफ आए, और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ दिया और बोले कि ये रखो अपने पास, और कह के वो चले गए। तो जब मैंने हाथ खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप था। और संगत जी, मतलब उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी, इतना पता नहीं था, तो मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि उस लॉकेट मिलने की वो एक इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया कि वो एक ब्लेसिंग है। तो मैंने यूजुअली उसको सोचा कि ओके, जैसे मिल जाते हैं, आप मंदिर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपको कई बार भगवान जी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। तो मैंने वो सर माथे करके, और हम लोग मंदिर में अंदर दर्शन के लिए चले गए। और सर्दियों का टाइम था, छोटा बेबी था, तो हमने अच्छे से जल्दी जल्दी अपने दर्शन करे, उनका जल प्रसाद, और कोविड का टाइम था तो वो पैक्ड
डिनर प्लेट्स मिलती थी, हमने वो प्रसाद लिया। मुझे एक्स्ट्रा मैंने उनसे जल प्रसाद मिला और मैंने माँगा उनसे कि मेरे को एक एक्स्ट्रा दे दो कि मैं इंडिया के बाहर मुझे जाना है, तो मुझे अपने बेबी के लिए आप देना। क्योंकि मुझे मास्टर जी ने ऐसा बोला था कि जल प्रसाद बहुत ही उनका मेन प्रसाद होता है और बहुत पावरफुल होता है, और उन्होंने जो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस बताए थे, तो बहुत चीज़ों का क्योर उनका वो उस जल प्रसाद से हुआ था। तो मैंने एम्फसाइज़ किया कि मुझे जल प्रसाद चाहिए, तो मुझको 2 बॉटल जल प्रसाद की मिली। ये करके हम लोग घर वापस आ गए और उसके 2-3 दिन के बाद मुझे वापस से बाहर, इंडिया के बाहर अपने घर जाना था, तो हम लोग चले गए। फिर 2-3 महीने के बाद मेरा इंडिया दोबारा चक्कर लगा किसी काम के चक्कर में, तो उस दौरान मैं दोबारा बड़े मंदिर गई, दोबारा बड़े मंदिर मेरा चक्कर लगा। और इस बार जब मैं गई तो मुझे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप मिला, पोस्टर स्वरूप उनका मिला। एक अंकल जी रास्ते में गाड़ी में से निकाल के उन्होंने दिया, वो भी वहीं के सेवा में थे, तो उन्होंने दिया। तो उसके बाद मेरी मम्मा ने जैसे मेरे को बोला, उनको भी एक मिला था और एक मुझको मिला था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब तुम ये जाके अपने मंदिर में लगा देना। तो मैंने उनको बहुत ही उससे मना करते हुए कि मम्मा मैं नहीं लगा पाऊँगी मंदिर में, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं बिलीव करते हैं। और संगत जी, ऑनेस्टली मैंने कभी उनको वो एफ़र्ट भी नहीं डाला कि मैं उनको बिलीव फ़ोर्सफुली गुरुजी में बिलीव करवाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन गुरुजी को उनको अपने से जोड़ना होगा, वो कुछ भी करके कर लेंगे। तो मैंने मम्मा को बोला, क्योंकि मेरे को था कि अगर मैं उनका स्वरूप अगर मैं अपने उसमें लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को उतारने को बोलेंगे, बट वही है कि निकलते-बढ़ते वो एक नेगेटिव थॉट उनके मन में आएगी कि क्यों, किस लिए, क्या ज़रूरत है। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ लगती है कि भगवान जी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो तो उसमें ना-नुटक नहीं होनी चाहिए। तो वो एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग कि वो भगवान जी का अनादर है कि अगर उनकी किसी भी चीज़ को देख के अगर कोई ना या क्यों क्या कर रहा है। तो ये सोच के मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं मंदिर में नहीं लगाऊंगी, पर हाँ मैं अपने किसी और जगह, अपने पर्सनल किसी स्पेस में मैं गुरुजी को ये पोस्टर जो है वो लगा लूँगी। ये करके फिर हम लोग वापस आए, फिर मैं वापस इंडिया के बाहर आ गई अपने घर। उसके बाद 2-3 महीने निकल गए और ऑनेस्टली मेरा तब तक भी मतलब था विश्वास, एक रिस्पेक्ट थी गुरुजी के लिए, बट एकदम जैसे डीप डीप कनेक्शन होता है वो वाली चीज़ नहीं थी। और लाइफ ऑनेस्टली इतनी बिजी थी एक छोटे से साल सवा साल के बच्चे के साथ कि नहीं इतना वो मिलती थी फुर्सत की। और एक वो होता था कि एक सीधी सच्ची मंदिर में जोत लगा ली, साईं बाबा जी में बहुत विश्वास था, तो एक नॉर्मल जोत लगा ली, गुरुजी का नाम ले लिया, बट इतना डीपली नहीं उनसे अटैचमेंट या एक कनेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो 1-2 महीने इस बात को हो गए और एक दिन बहुत सडनली, मतलब बहुत ही ऐसे रैंडम मैं बोलूँगी कि मेरे को एक दिन सपने में गुरुजी दिखाई दिए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि उसको ड्रीम दर्शन बोलते हैं। और मेरे को गुरुजी, जो मेरे को बाद में ऐसा लगा कि मतलब कैसे, मतलब मैं तो उनको डिस्कस भी नहीं कर रही थी या उनके बारे में ऐसे सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको सोते टाइम भी उसी चीज़ के बारे में यूजुअली सपने आ जाते हैं। तो मैं वैसे ही उसी सोच के साथ, तो मेरे को लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, तो एकदम गुरुजी का सपना। तो गुरुजी ने वो दर्शन कैसे दिए मैं आपको बताती हूँ। तो सपना कुछ ऐसा था कि मैं और मेरी मम्मा हम लोग कहीं से आ रहे हैं और हमें रास्ते में गुरुजी दिखाई देते हैं, एक अंकल के साथ, वो किसी स्कूटर या बाइक पे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। तो हम लोग उनके पास जाते हैं, बहुत नॉर्मली हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं, चरण छू के हम आशीर्वाद लेते हैं। मेरी मम्मा उनके पैर छूती है तो वो सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, और जब मैं उनके पैर छूती हूँ तो वो आशीर्वाद देते हैं, पर जैसे ही मैं ऊपर वापस उठने लगती हूँ पैर छू के, तो वो मेरी कलाई पकड़ लेते हैं और मेरी कलाई पकड़ के वो एकदम से बोलते हैं, तूने अभी तक मेरा ब्रेसलेट नहीं पहना, जा पहन कर आ। बस ये वो सपना था जो मैंने देखा, और उसके बाद का मुझे नहीं याद। तो मैं सुबह उठी, मैंने मम्मा को कॉल करा अपनी, मैंने कहा मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे गुरुजी दिखाई दिए सपने में और उन्होंने ऐसे बोला।
तो मम्मा ने मेरे को फिर से बोला कि बेटा ये तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, बहुत ही क्लियर से को मैसेज आया है कि वो चाहते हैं कि तू उनका स्वरूप जो है वो धारण करे, उनका ब्रेसलेट पहने। तो अब अगर मैं जब भी नेक्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि तेरे लिए एक ब्रेसलेट ला सकूं, अगर मिलेगा तो तू लेना। तो मैंने उस टाइम पे भी मम्मा को बहुत गिल्ट के साथ मैंने मना करा कि मम्मा नहीं, मैं नहीं पहन पाऊंगी, प्लीज़ समझा करो, क्योंकि इनको नहीं पसंद है, इनका विश्वास नहीं है। और फिर वही बात होगी, मैं पहनूंगी, नाना होगी और फिर गुरुजी का निरादर होगा, तो वो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं नहीं पहनूंगी और मैंने सॉरी उनको भी बोला, गुरुजी को भी, कि सॉरी, नहीं नहीं पहन पाऊंगी। तो मम्मा समझी मेरी बात को, क्योंकि उन्हें पता था, वो अपने दामाद को जानते हैं, तो उनको पता था कि हाँ ठीक है, वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट होता है। तो ऐसे डोके, और मेरे को जो उनका स्वरूप मिला था वो मैंने अपनी अलमीरा में अंदर की तरफ दरवाजे पे लगा लिया था। तो अब ये बात हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर दोबारा इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, और धीरे धीरे टाइम के साथ ही मेरे को मेमोरी से फेड हो गया, मतलब मैं भूल गई इसके बारे में। कि जब आप डेली रूटीन की लाइफ में होते हो कितने छोटे बच्चे के साथ, तो सारा कहाँ सुबह से रात, रात से आपका टाइम निकलता है, नहीं पता चलता। तो मेरे को भी दिमाग से ये सब निकल गया कि मेरे को कोई ऐसा सपना आया था। उसके बाद हम लोग इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली के लिए यूजुअली ऐसे ही होता था, जब हम आते थे तो शॉपिंग करना सबके लिए, है ना, गिफ्ट्स वगैरह लेने, तो हम लोग ऐसी शॉपिंग में लग गए। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग करी, ऑनलाइन शॉपिंग करी, सामान ऑर्डर करा, और वो सामान डिलीवर हुआ, मैंने देखा, ट्राई करा, पहना, और फिर वापस से उसको पैक करके कबर्ड में रख दिया। अब संगत जी, जैसे ही मैंने वो कबर्ड में रखा और मैं कबर्ड में रख के वापस ऊपर उठने लगी, और मेरी नज़र गुरुजी के उस स्वरूप पे पड़ी, और मैं आपको बता नहीं सकती वो मोमेंट ऐसा कि मैं लिटरली फील कर रही हूँ कि मैं फ्रीज हो गई। मतलब मैं हिलना भी चाह रही हूँ, बोलना भी चाह रही हूँ, ना मैं हिल पा रही हूँ, ना मैं बोल पा रही हूँ, मतलब ऐसे और जिस सपने के बारे में मैं वो भूल गई थी, वो एकदम से सपना मेरे को फ्लैशबैक आया कि गुरुजी ने ऐसे कहा था। आप मानेंगी नहीं संगत जी, जो गुरुजी ने उस स्वरूप में, मतलब मैं वो स्वरूप मेरे अलमीरा में 5-7 महीने से था, मैं रोज़ देखती थी, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, कभी ध्यान नहीं गया था। और मैंने उस दिन नोटिस करा कि उस स्वरूप में गुरुजी ने जो ब्रेसलेट अपने हाथ में डाला है, मैंने वो सेम टू सेम ब्रेसलेट ऑर्डर करा अपने लिए। 19-20 का भी फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम वैसा ही जैसे गुरुजी के हाथ में था। और मैं जैसी मेरी, और जब मैं उठी तो मेरी, यूजुअली जब भी आप देखते हो कभी भी, तो आपकी नज़र हमेशा फेस टू फेस, आंखों पे, फेस पे जाती है। उस टाइम पे मेरी वो नज़र सिर्फ उनके हाथ पे गई, और हाथ पे वो ब्रेसलेट दिखा। मैं आपको नहीं बता सकती वो फीलिंग उस टाइम पे कैसी थी, कैसे एकदम से वो सारा फ्लैशबैक गया। और मुझे, मतलब मैं वो कुछ 5 सेकंड ऐसे एकदम फ्रीज होके वहाँ पे खड़ी रही कि क्या, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं हिल नहीं पाई। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे हवा एकदम से बदलती है, मुझे क्यों ऐसा लगा कि गुरुजी आए एकदम से। वो, मतलब उस फीलिंग को बताने के लिए वर्ड्स नहीं है, वो वर्ड्स में नहीं मैं आपको बता सकती। और मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, और कुछ नहीं, देखते ही बस मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, और कुछ नहीं। मेरे को थोड़ा टाइम लगा वापस से नॉर्मल होने के लिए, उसको समझने के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आए। मैं आज भी अगर मैं उस मोमेंट को रिलीव करती हूँ, तो मैं नहीं समझ पाती कि मैं क्यों उस टाइम पे, क्यों मेरी आंखों से आंसू आए थे, क्यों मुझे एकदम से बॉडी में ऐसे एक ऐसी वाइब्रेशन फील हुई थी जैसे कोई है, कोई सामने है मेरे। तो मेरे पास अभी भी राइट वर्ड्स शायद मैं नहीं कन्वे कर पा रही हूँ कि उस टाइम पे कैसा मुझको फील हुआ था। तो वो एक फर्स्ट टाइम था जब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी है, लाइक सीरियसली है। उस टाइम पे उनकी एक प्रेजेंस फील होना, उनका एक लाइफ में होना, उनका वो सब चीज़ें उस टाइम पे मेरे को फील हुई। मैंने मम्मा को कॉल करा, उनको बताया मम्मा ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा दे, तेरे को गुरुजी दर्शन देकर गए हैं, ये
सब गुरुजी का है, क्योंकि मेरा तो इतना बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ था, बट उस दौरान बीच में मम्मा कई बार बड़े मंदिर गई और धीरे धीरे उनका फेथ उनमें बढ़ता चला गया था। वो उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई थी। मैं उस दिन जाके उनसे कनेक्ट हुई, तो ऐसा मेरा उनके साथ वो फर्स्ट कनेक्शन जुड़ा। फिर हम लोग जैसे इंडिया आए दोबारा दिवाली के लिए, उसके बाद दोबारा मैं उस टाइम पे भी गई बड़े मंदिर, फिर मैं वापस अपनी कंट्री वापस बाहर आ गई। उस टाइम पे ना मेरे मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे थे हस्बैंड के साथ, और बहुत प्रॉब्लम्स थी, मतलब इस हद तक प्रॉब्लम्स थी कि डिवोर्स कहीं ना कहीं एक पिक्चर में आ गया था कि इस स्टेज पे भी हम आ सकते हैं। साथ में एक छोटा सा बच्चा था, एक डेढ़ साल का हो गया था वो तब तक, तो वो वाली कंडीशन में हम आ गए थे। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो इन लॉज के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, और मेरा तब से पीछे, मतलब जब से शादी हुई थी कुछ महीनों के बाद से, वो एक कांस्टेंट उनकी इंटरफेरेंस की वजह से शादी में उथल पुथल चल रही थी। और हस्बैंड हमेशा प्रायोरिटी पे अपने घर को रखते थे, और मेरे को और अपने बेबी को नहीं रखते थे। और इसी वजह से बेबी होने से पहले भी इन लॉज जो है वो हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, और हस्बैंड जो है उनको सपोर्ट करते चले गए, जानते हुए भी कि वो लोग गलत है। उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जिसका वो फ़ायदा उठाते गए। तो यही सब करते करते मुझे था कि शायद बेबी होगा तो चीज़ें बेटर हो जाएगी, बट चीज़ें जो है थोड़ी वर्स जाती गई बेटर होने की जगह। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसी स्टेज पे आ गए थे कि अभी आर्या पार वाला, कि अभी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ लेकिन बच्चा तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को भी पीछे रख रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके अभी फिर मैं मेंटली तैयार हो गई थी कि अगर यही डिसीजन लेना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। तो मैंने कभी इस चीज़ का गुरुजी के सामने कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं की थी, और मैं इसी चीज़ को लेके हमेशा दिमाग परेशान रहना और अपने बच्चे के साथ लगे रहना करके कभी टाइम नहीं मिला मुझे। तो इसलिए मैंने कभी उनके सत्संग या उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके उनको बिलीव करना और ये सब इतना मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मैं मेंटली भी उस स्टेट में नहीं थी। तो फिर एक दिन सडनली मेरे को दोबारा से गुरुजी दिखाई दिए सपने में, और इतने शॉर्ट टाइम के लिए वो मुझे दिखे, हार्डली 10 से 15 सेकंड का वो एक सपना मेरे को दिखाई दिया। और वो सपना कुछ ऐसा था कि मैं एक खाली अकेली एक सड़क पे मैं अकेले चल रही हूँ, और एकदम अंधेरा काला, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कौन सी गली है क्या है कुछ नहीं पता, और मैं उस गली पे अकेले चले जा रही हूँ। तब मैं एकदम से नोटिस करती हूँ कि कुछ आवाज़ हुई, कुछ रोशनी हुई, और तब मैं ऊपर देखती हूँ गर्दन उठा के। तो मेरे को मैं आपको संगत जी, मैं जब से मेरे को 2-2.5 साल हो गए गुरुजी के साथ, तो मेरे को 4 बार उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए हैं, और चारों में बस एक चीज़ कॉमन थी कि उसमें मेरी मम्मा मेरे साथ थी, हर उसमें किसी न किसी वे में। अब इस वाले ड्रीम दर्शन में जो सेकंड उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, उसमें फिर मैंने जब गर्दन उठा के ऊपर देखा तो वो जो मेरी मम्मा का घर है वो उनकी छत पे वो खड़े थे गुरुजी, और मेरा उनसे आई कांटेक्ट हुआ, और उन्होंने मेरे को कुछ नहीं, एकदम अंधेर उसमें, और मैं उस सपने में भी मैं बहुत दुखी थी, और उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को ऐसे रुकने का इशारा करा। बस इतना ही मुझे वो सपना याद है। तो मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट क्या मतलब था, लेकिन जो मैं समझ पाई, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे गिव अप वाली सिचुएशन पे थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी बोल के गए कि रुक जा, मैं हूँ, रुक जा, मैं देख लूँगा, मैं हूँ। कुछ इस तरह का मुझे फीलिंग आई कि शायद गुरुजी मुझे ये कन्वे करना चाह रहे हैं। और फिर मैंने अपना जो, मतलब उस चीज़ का मेरे ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो कभी भी कुछ ऐसा दिमाग में थॉट आती थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद अभी इतना उस चीज़ को मैं ना सोचूं, उस डायरेक्शन में ना सोचूं।
और मैं फिर ये नहीं कहूँगी संगत जी कि ओवरनाइट मेरे लिए चीज़ें बदल गई उस ड्रीम दर्शन के बाद, नहीं। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बहुत बदल गई, बेटर के लिए बदल गई। आज उस बात को काफ़ी टाइम हो गया है और अभी मेरे हस्बैंड में बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा 70 to 80% का चेंज है। अभी भी वो कई बार उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, बट ठीक है। अभी ऐसा लगता है कि गुरुजी है, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। जहाँ उन्होंने इतना संभाला है वो बाकी का भी संभाल लेंगे, कर लेंगे। तो ये मेरे 2 उनके साथ ऐसे ड्रीम दर्शन उन्होंने मेरे को दिए। उसके बाद 2 बार और दिए, वो मैं अपने जब गुरुजी की मर्जी होगी तो वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अभी के लिए ये 2 ऐसे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ा, उनके साथ एक रिलेशन शुरू हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय हो। और आप हमेशा साथ रहना। बस एक ही आपसे उठते बैठते एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि गुरुजी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और मेरी फैमिली पर और अपनी पूरी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू। कहीं कोई गलती हुई हो, कुछ हुआ हो तो सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। और ये मेरा गुरुजी के साथ दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले मैंने एक सत्संग अपना शेयर किया था क्योंकि मेरे पास गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेजेस, बहुत महीनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती। और मैं जब भी वैसे मैसेजेस देखती थी तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती थी, बट उसके बाद भी वो कॉन्स्टेंटली मैसेजेस जो है वो फ्लैश होते रहते थे। तो मुझको नहीं समझ में आता था कि वो क्या है। फिर धीरे धीरे किसी सत्संग में एक दिन अचानक कोई सत्संग सुना तो पता चला कि शुक्राना करना अपने सत्संग को संगत जी के साथ शेयर करने को भी कहते हैं। तो मैंने उस अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ और कैसे गुरुजी ने मुझे बहुत कम टाइम में 2 बार ड्रीम दर्शन दिए। तो आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी जिसमें फिर से मेरे को गुरुजी ने 2 बार ड्रीम दर्शन दिए और कैसे वो करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं हमसे, तो वो मुझे समझ में आया। ऑनेस्टली पहले मैं इतना कभी मैं सत्संग नहीं सुनती थी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। एक छोटा सा बेबी है मेरे पास 3 साल का, हम इंडिया के बाहर रहते हैं, तो सारा दिन बच्चे के साथ अकेले घर के काम में कहाँ टाइम निकलता था पता नहीं चलता था। तो कभी भी ऐसे सत्संग सुनना नहीं हुआ और पता भी नहीं था कि ऐसे सत्संग सुनने होते हैं या उन सत्संग का क्या इम्पोर्टेंस होता है। बहुत बार ऐसे होता था, डेली होता था कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक अपना चेक कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई मैसेजेस फ्लैश होते थे। तो हमेशा हेडलाइन पढ़ते थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और फिर आगे आप अपना नॉर्मल स्क्रॉल कर लिया। तो नहीं, उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि वो जो मैसेजेस जो फ्लैश करते हैं वो स्पेसिफिकली आपके लिए ही होते हैं और उन सत्संग में आप ही के लिए कुछ पर्टिकुलरली कुछ मैसेजेस होते हैं गुरुजी के, कुछ हिंट्स होते हैं। तो इतनी अकल नहीं थी, सॉरी गुरुजी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, एक दिन मैंने सुबह अपना इंस्टाग्राम ऑन करा और उसमें मेरे को मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो दरवाज़ा खोल। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और आगे स्क्रॉल कर दिया। अब नहीं इतना ध्यान दिया कि नहीं पता था कि वो मैसेजेस आपके लिए ही होते हैं या नहीं पता था कि उन मैसेजेस का लिटरली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है या गुरुजी का डायरेक्ट वो मैसेज होता है आपके लिए। तो इतना सब कुछ नहीं पता था। तो वो मैंने पढ़ा, जय गुरुजी, शुक्राना किया और मैंने आगे स्क्रॉल करा। फिर उसके बाद वापस अपने किसी काम में आप लग गए। देन उसके बाद दोपहर के टाइम पे मेरे को दोबारा से ऐसे ही दोपहर शाम के टाइम मेरे को दोबारा सेम मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो दरवाज़ा खोल। तो मैंने फिर से वही करा क्योंकि
उस बीच मेरे को और भी बहुत सारे आए थे मैसेजेस, तो वही था कि हर बार पढ़ा, हर बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके आगे बढ़े। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर रात की टाइम मैं बेबी को सुला के, वो एक फ्री टाइम होता है आपके पास कि चलो थोड़ा-सा फ़ोन शांति से देख लिया कि बच्चा सो गया है करके। तो बेबी सोया, मैं फ़ोन ऐसे ही चेक कर रही थी और तो जब मैं फ़ोन रखने लगी वापस कि चलो कि अब नींद आ गई आँखों में, तो मैं फ़ोन रख ही रही थी, तो एकदम से इंस्टाग्राम पे मेरे को दोबारा से वो मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे दरवाज़े पे खड़ा हूँ, तो दरवाज़ा खोल। मैंने फिर से उनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के कि सोते-सोते भी गुरुजी का एक मैसेज देख के, उनका स्वरूप देख के मैंने फ़ोन रख दिया और मैं सो गई। अब मैं सो गई, अब नींद में मेरे को जो गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, अब मैं नींद में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले सत्संग में, कि मेरे को अभी तक 4 बार ऐसे हुआ है कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं और हर ड्रीम दर्शन में मेरे साथ मेरी मम्मी होती है। मम्मा मेरी दिल्ली में रहती है, छतरपुर में ही। उन खुशकिस्मती है, लकी है हम लोग छतरपुर में मम्मा का घर है और बड़े मंदिर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, 20-25 मिनट दूरी पर है। और तो मम्मा मेरे साथ हर सपने में होती है गुरुजी का, जब भी कोई ड्रीम दर्शन मेरे को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ साथ उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। और तो वो दर्शन कुछ इस तरीके से थे कि मैं मम्मा के साथ हूँ घर पे और मैं खाना खा रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे हूँ, मम्मा ने मेरी प्लेट लगाई, खाना दिया और एकदम से मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि वो मेरी प्लेट में रोटी रख कर गई और मैं उनको एकदम से बोलती हूँ कि मम्मा गुरुजी आ गए हैं खाना खाने के लिए। और मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि मैं डाइनिंग टेबल में बैठी हूँ और मेरी साथ वाली जो चेयर है उस पे गुरुजी बैठे हैं। वो ऐसे फिजिकल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं इतने कन्विक्शन के साथ वो चीज़ बोलती हूँ क्योंकि वो जो मेरी सीट है डाइनिंग टेबल के साथ, मतलब मेरी सीट के साथ जो सीट है, चेयर है, वो एकदम नीचे दबी हुई है। और मैं बहुत ही ऐसे आश्चर्य में, ऐसे सरप्राइजिंग वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत कैजुअली कि मम्मा गुरुजी आ गए, आप एक रोटी एक्स्ट्रा ले आओ या खाना एक्स्ट्रा ले आओ। तो मैं अपना खाना खा रही हूँ और मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मेरे को पता है कि वो मेरी प्लेट में से खाना कम हो रहा है, वो खा रहे हैं मेरे साथ रोटी। तो मैं मम्मा को बोल रही हूँ, मम्मा आप एक और ले आओ रोटी, गुरुजी भी आ गए। और बहुत ही कैजुअली, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ या कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही कैजुअली वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुझे पता है, बस वो मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो चेयर की जो सीट है वो पूरी दबी हुई है नीचे, जैसे उसमें सिलवटें आती है वैसे सिलवटें हैं। मेरी थाली में से अगर मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि मेरी रोटी कम होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है, सब्जी कम होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ खाना खा रहे हैं और मैं बहुत ही उससे मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा और रोटी सब्जी लेकर आओ, गुरुजी आए हैं, गुरुजी खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ये होता है। इतने में अचानक से मेरे हस्बैंड जो है, जो साथ में ही मतलब सो रहे हैं, तो वो एकदम झटके से ना मुझे उठाते हैं, एकदम झटके से। और एकदम ही झटके से फिर मेरी आँख खुलती है और सपना मेरा यहीं पे गुरुजी का जो है ड्रीम दर्शन, वो यहीं फिनिश हो जाता है। और मैं एकदम से झुलस के उठती हूँ और एकदम से कि हाँ क्या हुआ? तो वो बोलते हैं, यार बेल बजी है, तू देखा कौन आया है? तो ऐसे चल ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और एकदम से बस ड्रीम दर्शन जो है, मतलब जब मैं इतने झटके से उठी तो मुझे एकदम से वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ड्रीम में मैंने गुरुजी को देखा या गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिया। उस टाइम पे नहीं आया क्योंकि एकदम झटके से उसने मेरे को, हस्बैंड ने उठाया कि यार देख कर आज बेल बजी है, कोई है, मेड आ गई शायद। उन्होंने मेरे को ही बोला कि दरवाज़ा खोल दे यार, मेड आ गई, मेरे को नींद आ रही है। तो मैं गई, उठ के मैंने खोला दरवाज़ा, उठ के खोला, मैंने देखा दरवाजे के राइट लेफ्ट करके दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था। मैं वापस आँख मसलते हुए अंदर की, यार कोई भी नहीं है। फिर मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी तो टाइम कुछ 6 के आसपास कुछ टाइम हो रहा था सुबह। तो मैंने अपने हस्बैंड को, मैं अंदर आई, वो एकदम गहरी नींद में, तो मैंने उनको बोला कि यार कोई भी तो नहीं था यार, तूने ऐसे ही उठा दिया। तो एंड ही वाज लाइक, आधी नींद में, एंड ही वाज लाइक, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी।
मेरे को बेल सुनाई दी करके एंड ही स्लेप्ट। मैं वापस से लेटी और मैं वापस से अपना नॉर्मल सोने के लिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक नहीं था कि मैंने वो ड्रीम दर्शन गुरुजी का देखा है। तो मैं आई और मेरे को बड़ा वो कि उठा दिया, नींद में से उठा दिया मेरे को सुबह सुबह। तो मैं आई, वापस लेटी और दोबारा से आँख बंद करके मैं सोने लगी। जैसे ही मैं आँख बंद करके दोबारा सोने लगी, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने गुरुजी को देखा। क्योंकि तब तक वो नींद से ऐसे झटके से उठाया था, एकदम झटके से बोली उसने मेरे को उठा के बोला था। तो मैं एकदम से बस उसी चीज़ में थी कि ओहो अच्छा दरवाज़ा खोलना है करके। तो मैं जैसी लेटी, मेरे को वापस से वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं तो मेरे को गुरुजी दिखाई दिए थे सपने में। क्या गुरुजी सही में आए थे? तो उस टाइम पे ना, और जैसी मतलब होता है ना, मैं सोने की उसमें कि मैं वो सपना दोबारा से देखूं, शायद मैं उस सपने को दोबारा से कंटिन्यू करने की, जैसे रिकॉल करके कोशिश करूं। तो मैं वैसे एकदम से आंख बंद करके कि नहीं 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 गुरुजी आए थे, खाना खा रहे थे, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो शायद कि मैं वो सपना दोबारा से कनेक्ट करने के लिए, बेवकूफ़ी है वो हमारी, बट ठीक है, एक अंदर से हुआ कि शायद दोबारा वो सपना कंटिन्यू हो आगे। तो मैं ऐसे सोचने लगी और जैसे ही मैं ऐसे आँख एकदम से टाइट बंद करके ऐसे कर रही, तो एकदम से मेरे को क्लिक हुआ कि हस्बैंड ने ऐसे क्यों उठाया, और मेरे को ना फिर वो डॉट्स जैसे कनेक्ट होती है कि कल से शायद गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि तू दरवाज़ा खोल, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैंने 3 बार उस मैसेज को इग्नोर करा, तो शायद उन्हें मेरे से वो दरवाज़ा खुलवाना था। तभी उन्होंने शायद मेरे हस्बैंड से एकदम से मेरे को बोला कि जा दरवाज़ा खोल, बेल बजी है, जबकि ऐसा कोई बेल नहीं थी, क्योंकि मेरी नींद इतनी कच्ची है कि अगर बेल बजे तो मेरी आँख खुल जाती है। तो ऐसे, जबकि मेरे को ऐसी कोई बेल नहीं हुई थी। तो शायद मुझे उस टाइम पे, और आप मानेंगे संगत जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं सो रही हूँ तो कि कोई अगर आया है या कुछ भी है, लेकिन अगर मैं सोई हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उठाया। वो हमेशा खुद उठ के जाते हैं, पर वो सोते हुए मुझे नहीं उठाते हैं कभी ऐसे। तो उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उसने मेरे को उठाया, एंड जब उसने मेरे को उठाया तो वो खुद भी इतनी ज़्यादा नींद में कि उसको नहीं पता कि उसने मेरे को उठाया। जब मैंने वापस आके बोला कि कोई नहीं है दरवाजे पे, नहीं लगा, अच्छा सॉरी सॉरी, एंड ही स्लेप्ट अगेन। तो दैट वाज नॉट द यूजुअल हिम। तो तब आई कुड कनेक्ट द डॉट्स कि शायद गुरुजी का मेरे को वो बार बार मैसेजेस देना, फिर गुरुजी का मेरे घर आके मेरे साथ खाना खाना, और उन्होंने मेरे से वो दरवाज़ा खुलवाना था, तो उन्होंने वो मेरे से दरवाज़ा खुलवाया। शायद मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं अ, उनके उन मैसेजेस को बार-बार इग्नोर कर रही थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार उन्होंने मेरे को वो बोला और मैं उसके बावजूद वो चीज़ नहीं करी। तो शायद उन्होंने मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे से वो दरवाज़ा खुलवाया। तो क्योंकि उनको आना था मेरे घर में। तो फिर उसके बाद तो जैसे एक होता है ना, नींद सी उड़ गई थी, पूरा ध्यान उनमें लगा रहा। फिर मैंने सुबह जब हुई नॉर्मली, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके उनको सारा बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे सारा सपना और ऐसे सारा सीक्वेंस में चीज़ें चली। तो उनको बड़ा वैसा लगा कि तेरे को तो गुरुजी तेरे घर आ गए हैं करके, तो तुम कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाना। तो मैंने वैसे ही करा, उनको भोग लगाया। नेक्स्ट डे की बात है, तो मेरा बेबी जो है, हस्बैंड मेरे वापस नेक्स्ट आई थिंक मंडे था, तो वो अपने ऑफिस चले गए और मैं अपने बेबी को डे केयर छोड़ कर आई। तो मेरी एक नेबर है, वो आए मेरे पास, वो आए हुए थे। तो मैं उनको घर पे छोड़ के, और मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ रुको, मैं इसको बेबी को ड्रॉप कर आती हूँ, और मैं ड्रॉप कर वापस आई। तो उनका और मेरा बहुत ही फैमिली जैसा है, बाहर रहते हैं, एक ही दोस्त है, तो बड़ा फैमिली। वो एज में मेरे से बड़े हैं, बट हमारी इक्वेशन अच्छी है। तो फिर जब मैं वापस आई, तो उस टाइम पे मेरा हमेशा से रहता है कि सुबह के टाइम मैं टीवी पे हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद गुरुजी के भजन, ये सब टीवी पे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो जब वो आए तब भी चल रहे थे। तो फिर ऐसे ही उनको गुरुजी के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था। उन्हें ये पता था कि गुरुजी है, वो मुंबई से है, तो उनको इतना ज़्यादा गुरुजी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी। तो वो मेरे को पूछी कि कौन है ये?
कि मेरे को पता है, मैंने उनके कोई क्लोज़ रिलेशन में है जो दिल्ली में रहते हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। तो कह रही मैंने उनके भी स्टेटस पे कई बार देखा है, तो मुझे पता है कि कोई रिलीजियस फिगर है, बट मेरे को नहीं उनकी डिटेल में उनके बारे में नहीं पता है। तो मैं उनको वैसे ही गुरुजी के बारे में कैसे मैं उनसे कनेक्ट हुई और कैसे मेरा उनके साथ जर्नी चल रही है, तो मैं उनको सब बताने लगी। तो उसी टाइम मैंने फिर उनको बताया कि कल ही मेरे साथ एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है गुरुजी का, तो मैं उनको वो सब चीज़ें बता रही थी। तो बातों-बातों में मैंने उनको वैसे ही बोला कि गुरुजी अगर अपनी कहीं पे प्रेज़ेंस दिखाते हैं, तो हमेशा जो है ना गुलाब की खुशबू आती है। तो वो एक गुरुजी का तरीका है अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाने का। तो नॉर्मली गुरुजी की बात चल रही थी, तो मैंने उनको ये बात बताई। तो जैसे ही मैंने उनको ये चीज़ बोली, तो वो एकदम से ना ऐसे मुँह पे हाथ रख के और एकदम सन जैसे होता है ना, एकदम शॉक में, सरप्राइज़्ड ऐसा-सा उन्होंने मेरे को लुक दिया ना। आई वाज़ लाइक, क्या हुआ आपको? तो बोली, तूने क्या बोला अभी कि गुरुजी का जो है मतलब डायरेक्ट ऐसे लिंक वो गुलाब की खुशबू से। मैंने कहा हाँ, गुरुजी को कभी अपनी प्रेज़ेंस ऐसे वो गुलाब की खुशबू के थ्रू वो अपनी प्रेज़ेंस बहुत बार फ़ील करवाते हैं। तो मैंने कहा लेकिन क्यों, आप ऐसे क्यों एकदम से ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? तो वो मेरे को बोली कि तेरे को पता है, मैं जब से तेरे घर पे आई हूँ ना, मैं कब से तेरे को पूछने की ये कोशिश कर रही थी कि मैंने कई बार सोचा कि तुझसे पूछूं कि तूने कौन सा रूम स्प्रे यूज़ करा है कि तेरे घर में से इतनी तेज़ आज मेरे को घुसते ही गुलाब की खुशबू आई। जबकि वो मेरे घर डेली आते थे, क्योंकि हम लोग एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते थे, तो वो डेली उनका चक्कर लगता था। तो वो बोली कि मेरे को कभी ऐसे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन मेरे को आज जब से मैं तेरे घर आई हूँ ना, इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आ रही है। और मैं तेरे को कई बार बीच में ऐसे हुआ कि तेरे को रोक के एक बार पूछूं कि तूने कौन सा रूम स्प्रे यूज़ करा है, कि मैंने तो कभी ये वाली फ्रेगनेंस ऐसे फ़ील नहीं करी तेरे घर में। तो वो मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे को कितनी अच्छी सी फीलिंग हुई कि मैंने कल ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा और आज मेरे घर में एकदम गुलाबों की खुशबू थी। तो वो एक होता है ना कि एक वो मोहर लग गई उसके ऊपर कि हाँ, गुरुजी आए हैं, गुरुजी घर के अंदर ही है। वो सपना सही था, वो हस्बैंड का सुबह उठाना सही था, वो मैसेजेस सही थे और अब पूरे घर में उनकी खुशबू है। तो सब कुछ आपस में कनेक्ट हुआ। तो उस दिन मेरे को इतना मतलब इतने अबंडेंस में गुरुजी ने मतलब ब्लेस करा कि बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मतलब उस दिन से ऐसी एक फीलिंग आती है कि अ, है गुरुजी घर में ही है। और मतलब उनका मेरे पास एक ही स्वरूप है, वो भी मैंने अपनी अलमीरा में लगा रखा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले भी कि मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं। तो इसलिए कि वो देख के बार बार ना 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 करे किसी चीज़ के लिए, क्यों किस लिए ना ना पूछे। और तो इसलिए मैंने अपने उनमें ही उनको लगा रखा है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैं बाकी जैसे बाकी की संगत जी है, वो तो गुरुजी को इतने अच्छे से अपने घर में रखते हैं, उनको एक डेडिकेटेड जगह दे रखी है अपने घर में, फिर इतने अच्छे से उनका सत्संग करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, मैं तो उनके स्वरूप को अपने मंदिर में भी नहीं जगह दे पाई। पर उसके बाद भी गुरुजी ने मतलब मुझको अंदर से एक वो चीज़ रहती थी कि शायद मैं उनकी अच्छी संगत, इतनी अच्छी संगत नहीं हूँ कि मैं उनको एक होता है ना कि एक मंदिर में भी मैं उनके स्वरूप को नहीं रख कर अपनी अलमारी में लगा रखा है छुपा के। तो हमेशा एक वैसे ही लगता था कि मैं आई एम नॉट वन ऑफ इज फेवरेट्स वाली वो एक फीलिंग आती थी कि वो मुझे क्यों करेंगे, होता है ना। बट गुरुजी ने उस दिन इतनी अबंडेंस में ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब उस दिन ऐसे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में गुरुजी जो है वो अपनी संगत की इंटेंशन देखते हैं और आप कितने दिल से उनके लिए उनको याद कर रहे हो या कितने दिल से उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो, गुरुजी को वो मैटर करता है। उन्होंने एक
मेरी सिर्फ अलमारी में उनका स्वरूप होने के बाद भी उन्होंने मेरे को इतने इतने अच्छे से ब्लेस करा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, उसके बाद की बात है एक बारी कि फिर से मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। और इस बारी जो है मैं अपनी मम्मा के घर में थी और मुझे मम्मा के घर में ना ड्राइंग रूम में गुरुजी का बहुत अच्छे से उन्होंने एक बड़ा सा स्वरूप, गुरुजी के आशीर्वाद से ही एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा स्वरूप उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है। तो और हम लोगों की वहाँ पे ओपन किचन है, तो ड्राइंग रूम के साथ ही, तो वहीं से मतलब किचन में से गुरुजी का स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं। तभी तो फिर मेरे को एक दिन मैं मम्मा के घर पर हूँ और मैं फ्रिज में से कुछ निकाल रही हूँ और फ्रिज के दरवाजे में मेरे को गुरुजी के जो स्वरूप जो पीछे वॉल पे लगा हुआ है उसकी मेरे को रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। तो मैं जैसे फ्रिज में से सामान निकाल रही हूँ तो मुझे गुरुजी की रिफ्लेक्शन दिखाई दी उस फ्रिज पे। लेकिन उस रिफ्लेक्शन में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि ये गुरुजी के स्वरूप पे क्या चमक रहा है। तो मैं पलट के देखती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि उनके स्वरूप से नीचे पूरे ज़मीन तक सिर्फ शहद ही शहद है। इतना ज़्यादा, मतलब इतना शहद की पूरी दीवार पे, क्योंकि वो बड़ी दीवार पे जैसे ऊपर की तरफ है तो वो पूरा उनके स्वरूप से होता हुआ पूरी दीवार पे पूरे फर्श पे सिर्फ शहद ही शहद है। तो मैं एकदम से मम्मा को और अपनी भाभी को आवाज़ लगा के बुलाती हूँ और उनको बोलती हूँ, मम्मा जल्दी आओ, भाभी देखो गुरुजी के स्वरूप पे शहद है। तो मतलब वो शहद वर्षा जो उन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन में दी, तब मेरे को नहीं पता था कि वो शहद वर्षा उनको बोलते हैं। तो मैं एकदम से मम्मा को कि देखो 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 कितना सारा शहद है और हम उसको सबको इकट्ठा कर रहे हैं शहद को। तो ये एक छोटा सा मेरे को उनका ड्रीम दर्शन था, बट इस छोटे से ड्रीम दर्शन में उन्होंने इतने सारे शहद के साथ इतनी प्यारी एक शहद वर्षा का मेरे को उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। उसका सिग्निफिकेंस मुझे, मतलब वो अगर कुछ सिर्फ वो दर्शन उन्होंने दे के मेरे को ब्लेस करा या वो उस दर्शन के थ्रू मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, वो मुझे नहीं, अभी भी नहीं पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बस मुझे ब्लेस कर गए इतनी शहद वर्षा के साथ। वो मम्मा के घर को एकदम ब्लेस कर गए, मम्मा को, भाभी को। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बहुत सारे सत्संग है छोटी छोटी चीज़ों में जो गुरुजी ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उनकी प्रेजेंस फील होती है। आप कुछ बोलो और झट से वो चीज़ हो जाती है, झट से उसी चीज़ का कोई मैसेज आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ के हैं सत्संग। कई बार मुझे ऐसे लगता जैसे उनके बाद मुझे कभी दोबारा से गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि शायद अब गुरुजी नाराज़ हो गए हैं और गुरुजी मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं देते हैं और शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। एक सेल्फ डाउट आता रहता है कि शायद किसी बात से गुरुजी नाराज़ हो गए। अब आप इंटेंशनली, तो वो चीज़ होती है कि जाके किसी का गलत नहीं करते हो, बुरा नहीं करते हो, पर फिर भी ऐसे लगता है कि शायद कहीं कुछ गलती हो रही है, तभी शायद एकदम से गुरुजी ने, नहीं तो 1 डेढ़ साल के अंदर गुरुजी ने मेरे को 4 बार ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन अभी वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने अभी बहुत ही 10-15 दिन पहले ही मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे, और जब से मैंने वो सत्संग सुनने शुरू करे तो अब, सॉरी कि मैंने गुरुजी आप पे डाउट करा, लेकिन अब जब मैंने वो सत्संग सुनने शुरू करे तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दर्शन देने का तरीका सिर्फ ड्रीम दर्शन में नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपनी प्रेजेंस फील करवा जाते हैं। और मेरे साथ वो, अब मैं बाकी जब संगत जी के वो सत्संग सुनती हूँ तो कई उसमें मैं रिलेट कर पाती हूँ कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन जब वो हुआ था तब इतना रियलाइज, तब नहीं इतनी समझ थी कि ये समझे कि अरे ये तो गुरुजी के ही दर्शन है। तो अब मैं जैसे जैसे रोज़ उनके सत्संग सुनती हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो कभी साथ नहीं छोड़ा था, वो तो हमेशा थे, बस उनके दर्शन देने के तरीके हर बार अलग थे। ये शायद मेरी भूल थी, मेरी गलती थी कि मुझको लगता था कि गुरुजी सिर्फ ड्रीम में ही दर्शन देते हैं, पर नहीं, गुरुजी बहुत अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं और उन्होंने मेरे को कॉन्स्टेंटली वो दिए हैं। वो मेरी ही
बेवकूफ़ी थी, मैं ही नादान थी कि मैं उन दर्शन उनके उन उस रूप के उन दर्शन को मैं समझ नहीं पाई थी। तो सॉरी गुरुजी, और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना साथ हमेशा प्लीज़ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची जी। मैं अपना दूसरा एक शुक्राना सत्संग जो है वो छोटा सा गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और आपसे जब भी आपको टाइम मिले या गुरुजी की आज्ञा हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करना। और ये एक शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आरंभ करना चाहती हूँ। सो मैं अपना सत्संग का आरंभ करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं शुक्राना सत्संग का आरंभ कर रही हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। एक तो मेरी वो अरदास जो कि मैंने उस हेल्पर के लिए की थी, उस हेल्पर जो फिलिपिनो हेल्पर की मैंने अरदास की थी और मैंने शुक्राना भी किया था दूसरे चैनल में, वो अभी बहुत इम्प्रूव है और वो बहुत अच्छी कंडीशन में फिलीपींस पहुँच गई है और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से एंजॉय करी है। अभी उसने सिटी स्कैन किया है तो अभी भी उसका ऑफ कोर्स कैंसर थोड़ा आया है, पर आई डोंट नो कितना है, बट वो उसकी हालत जो है जो कि मतलब शी इज़ डाइंग, वो अभी हंस कर और एंजॉय कर रही है। ये गुरुजी की ही कृपा का मेहर ही है। सो मैं गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैंने एक और अरदास, मेरी एक कलीग है जो मेरे साथ जॉब करती है, मैंने उसके लिए की थी। वो प्रेग्नेंट थी एंड शी जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड और प्रेग्नेंट थी, तो उसका डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है। उसके घर में कान्हा जी यानी मतलब एक पुत्र का जन्म हुआ है 13 को, गुरुवार के दिन, और यानी जो कि मेरे गुरुजी का दिन है, उस दिन उसको गुरुजी की कृपा से और भगवान कान्हा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई और वो बच्चा स्वस्थ और सुंदर है। और कल ही मैं उससे मिल के आई हूँ, तो मैं गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना की हूँ। मैंने उसकी अरदास की थी कि उसको कोई भी ज़्यादा ट्रबल ना हो और उसको एक मतलब स्वस्थ बच्चा गुरुजी प्रदान करें। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और वो उसको अच्छे से मतलब बिना बहुत ज़्यादा ट्रबल के उसको एक बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ है। और गुरुजी का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि वो लड़की जो है वो मेरी कलीग है, मुझसे काफ़ी यंग है वो तो बहुत, बट शी इज़ वेरी वेरी नाइस और वो बहुत अच्छा उसका स्वभाव है। तो गुरुजी ने उसको भी मतलब ब्लेस किया है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो छोटी छोटी जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो भी आप सुनते हो, दूसरों के लिए मांगते हैं वो भी आप सुनते हो। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आप, आई लव यू गुरुजी। आप हमेशा मुझे ये सेवा बख्शते हैं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर पाती हूँ और किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ। ये आपकी ही मेहर है, बचपन से आपने मुझे ये मेहर दी है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। आई लव यू गुरुजी, हमेशा संग संग रहने के लिए, सबका भला करने के लिए। सो प्राची जी आपका भी भला करें। आपकी आवाज़ में बहुत ही गुरुजी की मेहर है। आपकी जो वाणी से आप जो भी सत्संग बोलती हैं उसमें सदा गुरुजी ही वास करते हैं। तो गुरुजी ब्लेस प्राची जी, उनके बच्चे को, उनकी फैमिली को, उनको ब्लेस करें। और वो अपने बिजी शेड्यूल में नौकरी करते हुए भी ये सब सेवा कर रहे हैं, तो वो आपकी ही मेहर है। सो आपका भी अनंतम अनंतम धन्यवाद, शुक्राना प्राची जी, थैंक यू सो मच। और गुरुजी ब्लेस यू। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के इस छोटे से सत्संग का मैं अभी को विराम देती हूँ, अपने वाणी से को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुजी की बेटी हांगकांग से बोल रही हूँ। मैं अमृत वेला में गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
सो मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ में गुरु जी का एक सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आपको सबको पता ही है, गुरु जी की असीम कृपा का जो बखान है वो छोटे सत्संग में करना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा शुक्राना श्री गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। सो गुरु जी की महिमा रोज ही हो रही है। सो मैं अब बहुत दिनों से एक हेल्पर थी जो कि तकलीफ़ में थी और उसको कैंसर से पीड़ित थी। अभी उसके गुरु जी का मैंने पहले भी शेयर किया था कि गुरु जी की के प्रसाद और जल प्रसाद, और वो मैंने इसको ब्लेस करके दिया। गुरु जी का स्वरूप का एक जो इंटरनेट से प्रिंट करके मैंने एक येलो चोले वाला स्वरूप उसको दिया, और वो कैंसर की लास्ट स्टेज में थी और वो फिलिपिनो हेल्पर थी। अभी वो वापस उसको फिलीपींस भेजा गया और वो वहाँ पर उसको मतलब कीमो को मतलब डॉक्टर ने कहा था कि इसको मर्सी डेथ ही दे दें, लेकिन वो अभी भगवान गुरु जी की कृपा से और प्रसाद के से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है और उसको अभी कीमो की भी ज़रूरत नहीं है, एंड शी इज़ हैप्पी एंड वहाँ पर वो इंजॉय कर रही है, जो कि एक मतलब डेथ के लास्ट स्टेज में थी। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी एक छोटी सी प्रार्थना जो कि मैंने गुरु जी के श्री चरणों पे मन से की थी, उन्होंने मेरी स्वीकार की। और आई लव यू गुरु जी। आप छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखते हो, ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। सो मैं गुरु जी का बहुत ही अनंतम अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी मम्मा जो कि मतलब गुरु जी के संगत नहीं है, वो उन्होंने कोई और गुरु जो है वो लिए हुए हैं, तो वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में है। उन्होंने गुरु जी से स्लिप भी डालकर पेपर में लिख कर भेजते थे, जो भी भेजा था डाला था गुरु जी के श्री चरणों में, और रिप्लाई पूछा था कि वो मतलब कैसे अपने गुरु को छोड़ कर सकती है, अगर छोड़ेंगी तो पाप होगा। तो वो बहुत कन्फ्यूज़न है, उसका वो रिप्लाई चाहती हैं। तो कोई भी संगत ये सुने तो प्लीज़ बताइए कि मम्मी जो ऑलरेडी गुरु बना चुकी हैं और वो गुरु जी को भी मानना चाहती हैं और बनाना चाहती हैं, तो वो कैसे होगा, पूर्ण समर्पण कैसे कर सकती हैं। तो उसके लिए वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं और गुरु जी से वो आंसर चाहती हैं। तो कोई भी संगत के थ्रू या कैसे भी उसका उनको कोई इसका जवाब मिले तो वो बहुत ही शुक्राना होगा उनका। तो और बाकी मम्मी की जो हेल्थ इश्यूज़ थी उनके नी का बैक का, वो काफ़ी कुछ जल प्रसाद से उससे जो है बड़े मंदिर से जल प्रसाद मेरी एक हेल्पर लेकर आई थी, जिसने मुझे गुरु जी से जोड़ा है। वो लेने के बाद और मैंने भी कड़ा प्रसाद के जो उसमें घी होता है उससे मसाज के बाद मम्मी की उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मुझे 100% श्योर है कि गुरु जी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और मेरे काम में और मेरे हर छोटी छोटी चीज़ों में गुरु जी मेरी मतलब बहुत ही मदद करते हैं, अपना आप भी आ जाते हैं। मेरे ऑफिस को भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है जहाँ मैं काम करती हूँ, और मुझे बहुत ही ऑफ कोर्स पहले से सम्मान था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज ये सत्संग छोटा सा ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एग्जीबिशन में जाना है और बहुत बिजी है। तो गुरु जी आपका बहुत ही बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। आज मैं छोटा सा ही सत्संग आपके श्री चरणों में मैं इसका को विराम देना चाहती हूँ। सो ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना अगर मुझे कोई भी गलती हो इस सत्संग को शेयर करने में, तो मैं फिर आपका सत्संग करूँगी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, ऑलवेज लव यू गुरु जी। मैंने पूरा रूप से आपका समर्पण कर दिया, अपने परिवार सब मेरा नहीं आपका है गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आप हर चीज़ की मदद करने के लिए, हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।